नमस्कार बच्चों। आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। इसके दो पद हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरे पद से शुरू करेंगे। ये आपके जो पहले पद पढ़ा चुकी हूँ मैं आगे स्किप कर रही हूँ बेटा। तीसरे पद से हम शुरू करेंगे। देखिए बेटा, ये आपका तीसरा पद है। इसमें लिखा है, मैं एक लाइन पढ़ूंगी और उसकी व्याख्या आपको समझाऊंगी। हमारे हरी हरिल की लकड़ी। आप ये एक चित्र देखिए। ये देखिए, ये है हरिल पक्षी और देखिए इसके पैर में यहाँ पर लकड़ी है। तो इस पक्षी की बात की जा रही है। इसकी तुलना गोपी अपने आप से, जो गोपियां हैं वो अपने आप से और श्री कृष्ण से कर रही हैं। वो किस प्रकार कर रही हैं ये देखिए। हमारे हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण, हरिल की लकड़ी यानी कि उस हरिल पक्षी के पैर में पकड़ी हुई लकड़ी के समान है। जिस प्रकार यह हरिल पक्षी अपने पैर में लकड़ी को पकड़कर अपनी पूरी उड़ान भरता है, जहां भी इसे उड़कर जाना होता है वहां जाता है, लेकिन लकड़ी को छोड़ता नहीं है, उसी के आधार पर उड़ता है। उसी प्रकार हम भी अपने श्री कृष्ण को, अपने हरि को मतलब अपने श्री कृष्ण को अपने मन में पकड़ा हुआ है हमने, उनकी याद को, और हम उसी के सहारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आगे वो कह रही है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर। नंद नंदन मतलब श्री कृष्ण। हमने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में यह दृढ़ कड़ी पकड़ी मतलब दृढ़ता से पकड़ रखा है। उनकी याद हमारे मन से निकलती ही नहीं। हमने इतनी दृढ़ता से अपने मन में, कर्म में और वचन में श्री कृष्ण को पकड़ा हुआ है। जागत मतलब जगते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, स्वप्न मतलब सपने में, दिवस का मतलब दिन में और निसी मतलब रात में। काना काना जकड़ी या तो इसका मतलब है जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, यानी कि हर समय हर प्रकार से हमने काना कहना मतलब श्री कृष्ण के नाम को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है दृढ़ता से। सुनत जोग लागत है ऐसो। अब जोग का मतलब यहाँ पे है जो ज्ञान योग का संदेश उद्धव उनके लिए लेके आए हैं। तो उसके लिए कह रही हैं गोपियां कि सुनत जोग लागत है ऐसो, कि तुम्हारे ज्ञान योग का जो संदेश है उसको सुनकर ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। सू तो व्याधि, यहाँ सू का मतलब है तुम, उद्धव से कह रही है वो। व्याधि का मतलब है बीमारी, हमको ले आए, यानी कि हे उद्धव तुम तो ऐसी बीमारी हमारे लिए ले आए हो, देखी सुनी ना करी, जो हमने ना कभी देखी, ना सुनी और ना हमने कभी भोगी, यानी कि किसी को होते हुए भी नहीं देखी, ना सुनी और ना हमने कभी इसको भोगा, यानी कि हमें भी कभी नहीं हुई। यह तो सूर, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि यह तो तिन्ही पे सौंपो। यह का मतलब ज्ञान योग का संदेश उन लोगों को सौंपो जिनके मन चक्री, यानी कि जिनके मन चक्री की तरह घूमते रहते हैं, एक चीज पर स्थिर नहीं होते। अस्थिर जिनके मन है, चंचल हैं जिनके मन, उनको आप ये ज्ञान योग का संदेश सुनाओ, हमारे ये किसी काम का नहीं है। अब हम, यह हिल पक्षी है बेटा। उसके बाद हम शब्दार्थ देखेंगे। हरि मतलब श्री कृष्ण, हरिल मतलब वह पक्षी जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, जो मैंने आपको दिखाया पीछे अभी। लकड़ी का मतलब लकड़ी, नंद नंदन कृष्ण, निशी रात, जकरी रटती रहती है, कड़वी कड़वी, व्याधि का मतलब रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, यहाँ थोड़ा करेक्शन है ठीक कर लेना उसको, करी भोगा, तिन ही उनको, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं होता, क्रम कर्म, पकड़ी पकड़ी, उर का मतलब हृदय, सु का मतलब वह। ये आपके शब्दार्थ हैं जो आपको कॉपी में करने हैं। अगली व्याख्या है, ये इसी की व्याख्या है तीसरे वाले पद की। महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के 5वें खंड से उद्धृत इस पद में गोपियों ने उद्धव के योग संदेश के प्रति अरुचि दिखाते हुए कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त किया है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण तो हमारे लिए हरिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। जैसे हरिल पक्षी उड़ते वक्त अपने पैरों में कोई लकड़ी या तिनका थामे रहता है और उसे विश्वास होता है कि यह लकड़ी उसे गिरने नहीं देगी,
ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी हमारे जीवन के आधार हैं। हमने मन, क्रम और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। अब तो सोते जागते या सपने में दिन रात हमारा मन बस कृष्ण कृष्ण का जाप करते रहता है। हे उद्धव, हम कृष्ण की दीवानी गोपियों को तुम्हारा यह योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान त्याज्य मतलब त्यागने के लायक लग रहा है, छोड़ने के लायक लग रहा है। हम तो कृष्ण प्रेम का रोग हमें तो कृष्ण प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम तुम्हारे कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना, ना देखा और ना कभी इसको भोगा ही है। हमारे लिए यह ज्ञान मार्ग सर्वथा अनजान है। अतः आप ऐसे लोगों को इसका ज्ञान बांटिए जिनका मन चंचल है, अर्थात जो किसी एक के प्रति आस्थावान नहीं है। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमे हुए हैं, तो हमें इस ज्ञान योग की आवश्यकता नहीं है। अब इसका संदेशा क्या है बेटा? क्या संदेश दिया जा रहा है इस पद में? भक्ति और आस्था नितांत व्यक्तिगत भाव है, यानी कि हर व्यक्ति का अपना भाव होता है कि वो किससे भक्ति करे, कितनी भक्ति करे। अतः इसके मार्ग और पद्धति का चुनाव भी व्यक्तिगत ही होता है कि वो किस मार्ग पे जाना चाहता है, किस देवी देवता की पूजा करना चाहता है, किस तरह से करना चाहता है। ये सबका अपना व्यक्तिगत चुनाव या फैसला होता है। किसी पर अपने विचार थोपना या अपनी पद्धति को ही श्रेष्ठ कहना और अन्य को व्यर्थ बताना तर्क संगत नहीं होता, यानी कि ठीक नहीं है कि आपकी जो बात है, आपके जो विचार है, आप औरों पर थोपो या अपनी बात को ठीक कहो, दूसरे की गलत कहो। प्रेम कोई व्यापार नहीं है जिसमें हानि लाभ की चिंता की जाए। ये संदेश था बेटा। अब अगला पद हम देखेंगे, पद 4। हरि है राजनीति पढ़ी आए, इसका मतलब श्री कृष्ण जी वहां द्वारका जाकर राजनीति पढ़ ली है उन्होंने। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब एक गोपी दूसरी से कह रही है कि हे तुम, ये मधुकर यानी कि उद्धव उद्धव जो बात कह रहे हैं उससे तुम्हें श्री कृष्ण के बारे में कोई समाचार मिल पाया, तुम समझ पाई उनके बारे में कुछ? एक अति चतुर होते पहले ही, यानी कि श्री कृष्ण तो पहले ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, मतलब अब और गुरु ग्रंथ यानी कि राजनीति शास्त्र उन्होंने पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, यानी कि उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम ये जान गए कि उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, तभी तो उन्होंने ज्ञान और योग का संदेश पढ़ाने के लिए इन्हें भेजा है। उद्धव लोग भले आगे के, अब वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग भले बहुत भले थे, बहुत अच्छे थे। परहित डोलत धाय, परहित मतलब दूसरे के हित के लिए घूमते रहते थे, दूसरों का भला करने के लिए घूमते रहते थे। अब अपने मन फेर पाई है। अब वो कह रहे हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से जाकर ये कहना कि जो हमारा मन, हमें अपना मन वापस चाहिए। अब अपने मन फेर पाई है मतलब हमें अपना मन वापस चाहिए। चलत जो होते चुराए, जो वो द्वारका जाते हुए चुरा कर ले गए थे। तय क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अनीति का मतलब है अन्याय, कि वो हमें अन्याय से कैसे छुड़ा सकते हैं जो खुद ही हम पर अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो ये यह सूर, यानी कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि राज धर्म तो यह है जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा को सताए नहीं, किसी प्रकार का अन्याय दुख उनके साथ ना हो। लेकिन यहाँ तो जो है वही हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। अब आगे देखेंगे बेटा, ये शब्दार्थ है। पढ़ी आए मतलब सीख आए, मधुकर मतलब उद्धव के लिए गोपियां, गोपी द्वारा प्रयुक्त संबोधन है, वो उसे उद्धव को मधुकर कह रही है। समझी मतलब समझ, हुते मतलब थे। गुरु ग्रंथ राजनीति रूपी ग्रंथ, आगे के पहले के। पठाए मतलब भेजा, परहित दूसरों के कल्याण के लिए। डोलत धाए घूमते फिरते हुए। फेर फिर से, आपुन स्वयं। पाई है पा लेंगी, जय का मतलब जो, अनीति का मतलब अन्याय और जी जाहि सताए मतलब सताया जाए। आगे देखिए व्याख्या, जो हम मैंने आपको अपने शब्दों में समझाई उसी को कैसे लिखा गया है। उद्धव द्वारा कृष्ण के संदेश को सुनकर तथा उनके मंतव्य को जानकर गोपियों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि कृष्ण ने ज्ञान योग का संदेश लेके भेजा कि तुम अब ज्ञान योग में को अपना और मुझे भूल जाओ, मैं नहीं आ सकता मिलने के लिए। गोपियां बात करती हुई व्यंग पूर्वक कहती है कि वे तो पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे, अब राजनीतिक कारण से मथुरा गए हैं तो शायद राजनीति शास्त्र में भी महारत हासिल कर ली है।
और हमारे साथ ही राजनीति कर रहे हैं। वहां जाकर शायद उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव को योग का संदेश भेजा है। तो जानते हैं कि हम नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं, वे तो अगले जमाने के आदमी की तरह दूसरों के कल्याण करने में ही आनंद का अनुभव करते हैं। हे उद्धव जी, यदि कृष्ण ने हमसे दूर रहने का निर्णय लिया है तो हम भी कोई मरे नहीं जा रहे। आप जाकर कहिए कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारे मन भी अपने साथ ले गए थे। हमारे मन भी उन्हीं के साथ हैं। उसे वे आप यहाँ आपस नहीं बेटा वापस आएगा, वापस कर दें। अत्याचारी का दमन कर राजा को प्रजा को अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए मथुरा गए थे, और परंतु वहां जाकर वे स्वयं हम पर अत्याचार कर रहे हैं। कहिए कि एक अत्याचारी को कोई हक नहीं कि वह किसी दूसरे अत्याचारी पर उंगली उठाए। हे उद्धव जी, आप उनसे कहिए कि वे हमारे राजा हैं और राजा होने के नाते उन्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उनकी प्रजा को किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट पहुंचे। यही एक राजा का धर्म है। इसके बाद बेटा संदेशा क्या है, क्या कहना चाह रहा है कवि इसके द्वारा। गोपियों ने अपनी बातों से जताया है कि वे कृष्ण से अलग हो ही नहीं सकती। उनका मन सदा कृष्ण में ही लगा रहता है। गोपियों ने अगले जमाने का आदमी कहकर उद्धव पर तो व्यंग किया ही है, बात ही बात में उन्होंने श्री कृष्ण को उल्हाना भी दिया है कि योग संदेश भेजकर उन्होंने अत्याचार किया है। मात्र एक लक्ष्य को पाने के लिए अपनों से मुंह मोड़ना या भूल जाना बुद्धिमानी नहीं कही जाती। हर हाल में अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए। तो बेटा इस प्रकार आपकी ये पूरी जो चारों पदों की का जो पाठ था वो कंप्लीट हुआ। अब इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करती हूँ कि चारों पद आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। ये वो भाग 1 सूरदास के पद की वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी थी, ये भाग 2 के नाम से करूँगी। तो आप ध्यान से देखें, समझें और इसे लाइक करके सेव कर लें ताकि आपके पास ये एग्ज़ाम के समय तक भी बनी रहे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद बच्चों।